आज हम एक नया चैप्टर उठाएंगे और इस नए चैप्टर का नाम है ह्यूमन ब्लड। अब पहली चीज, ब्लड एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, ब्लड क्या है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक। इसका मतलब क्या है? संयोजी ऊतक का मतलब है दो ऑर्गन को जोड़ने वाला। अब ब्लड कैसे जुड़ेगा? क्योंकि ब्लड दो ऑर्गन के बीच में फ्लो करता है, इसलिए ये कनेक्टिव का काम करेगा। और फ्लूइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फ्लूइड या लिक्विड कंडीशन पे होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ब्लड क्या है? तो ब्लड है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आगे देखें, अगर आप ब्लड के स्ट्रक्चर को समझना चाहें तो ब्लड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपने अगर पानी लिया और उसमें नमक को मिक्स किया तो स्टार्टिंग वाली कंडीशन में पानी अलग दिखाई देगा और नमक के पार्टिकल्स जो होंगे वो अलग दिखेंगे। तो जो पार्टिकल वाला पोर्शन है वो पोर्शन यहाँ पर कहलाएगा सेल, और जो लिक्विड या वाटर वाला पोर्शन है वो कहलाएगा प्लाज्मा। अब मिक्स किया था आपने किसको? नमक को। तो नमक की क्वांटिटी कम होगी, तो यहाँ पर किसकी क्वांटिटी कम हो गई है? सेल की। और किसकी क्वांटिटी हमको ज्यादा मिलेगी? प्लाज्मा की। ठीक है, प्लाज्मा यहाँ पर होता है 55 से 60% और सेल होती है 40 से 45%। ठीक है, अब आगे देखें हम कि सेल्स कितने टाइप की होगी। ब्लड में जो सेल्स होती हैं वो कितने टाइप की होंगी? तो ब्लड में सेल्स होती हैं 3 टाइप की, मतलब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला, आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, या इसको एक और नाम दिया जाता है इरिथ्रोसाइट। पूरी बायोलॉजी में आप कहीं पर भी अगर वर्ड देखें इरिथ, इस इरिथ का मतलब होता है रेड। मतलब ये इरिथवत कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा होगा रेड कलर से। ये आपको आगे बहुत से प्लेसेस पे काम आएगा। अब आगे देखें, दूसरा टाइप होता है इसका डब्ल्यूबीसी, जिसका फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल, या इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। और तीसरी सेल प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। मतलब इतनी सारी चीजें हमको ब्लड में दिखेंगी और ब्लड माइक्रोस्कोप पे कुछ ऐसा दिखाई देगा, इससे मिलता जुलता। ठीक है, मतलब इसमें प्लाज्मा होगा, सेल्स होंगी 3 टाइप की, ये हो गया प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आगे देखें, पहले बात करें हम आरबीसी की। आरबीसी का शेप कुछ इस तरह से होता है। ये शेप कैसा है? डिस्क के जैसा, जिसके बीच में दबा हुआ सरफेस है। इसको अगर आप इस वाले पोर्शन से देखना चाहें तो इसका शेप कुछ ऐसा दिखाई देगा। मतलब इसके दोनों साइड अंदर की ओर दबे हुए हैं और ये आकृति कैसी हो गई? उभया अवतल। ठीक है, इसका एक प्रॉफिट ये मिलता है, अगर बीच का एरिया दबा हुआ है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर केंद्रक क्या होगा? अनुपस्थित। केंद्रक अनुपस्थित होने से एक प्रॉफिट है हमको, हम उसको आगे देखेंगे। पहले हम इसका अपवाद देख लें। अगर केंद्रक अनुपस्थित है तो क्या होगा? पहले अपवाद देखें। अपवाद में ऊंट और लामा है। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर ऊंट और लांबा की आरबीसी है तो उसके अंदर केंद्रक उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा, एब्सेंट नहीं होगा। जनरली जितने भी स्तनी होते हैं सभी की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, सिर्फ 2 को छोड़ के, ऊंट और लामा। अब इसका एक प्रॉफिट देख लें हम। केंद्रक अगर अनुपस्थित है तो बीच का एरिया तो खाली हो गया। अगर बीच का एरिया खाली हो गया तो हमको क्या प्रॉफिट मिलेगा? अगर बीच का एरिया खाली है तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी ज्यादा स्टोर हो सकती है। ठीक है, आगे देखें, टोटल संख्या कितनी होगी या रेंज क्या चलती है? इसकी रेंज चलती है 4 to 5.5 मिलियन पर mm3। जीवन काल, एक बार आरबीसी अगर बन गई तो ये 120 दिन चलेगी। और आरबीसी का निर्माण हमेशा होता है अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। नेक्स्ट, 120 दिन के बाद क्या होगा?
120 दिन के बाद इसकी मृत्यु या डेथ होगी और वो किस प्लेस पे होती है, स्प्लीन या लिवर पे। इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन और लिवर कहा जाता है। ठीक है, अगला देखें, आरबीसी रेड कलर की क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या उपस्थित है, हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन कैसा होता है पहले इसको देख लें। हीमोग्लोबिन जो है वो दो चीजों से मिलके बना होगा, एक होता है ग्लोब्युलिन जो कि प्रोटीन वाला पोर्शन है, और दूसरा होता है हीम, ये कलर प्रोवाइड करता है। क्यों, इसके अंदर एक आयन होता है और जितने भी आयन्स होते हैं वो इजीली कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आगे देखें हम इसमें हीमोग्लोबिन का काम क्या है। एक हीमोग्लोबिन का अणु क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेकर जाएगा। लेकर जाने का मतलब है ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में कंडक्ट करता है, और एक मॉलिक्यूल टोटल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कंडक्ट करेगा। अगर 2 मॉलिक्यूल हो गए हीमोग्लोबिन की, तो ये कितने मॉलिक्यूल लेकर जाएगा, ऑक्सीजन के 8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आगे देखें, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज वो मैं बता देती हूँ। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है या रिएक्ट करता है तो एक नया कंपाउंड बनेगा, इसको कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक क्वेश्चन नीट के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना कौन सी प्रोसेस है, वेदर इट इज केमिकल और इट इज फिजिकल चेंज। तो ये एक्चुअली में कहलाता है फिजिकल चेंज, और हमको पता है जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल इन द सेंस आपने जो कंपोनेंट स्टार्टिंग में रिएक्शन के लिए थे वो आपको फिर से मिल सकते हैं। इसका मतलब ये यहाँ पे नया कंपाउंड नहीं बनाएगा, ये सिर्फ क्या होगा, ऑक्सीजन से बाइंड होगा, जहां पे रिक्वायरमेंट आएगी वहां पे ऑक्सीजन को छोड़ेगा और हीमोग्लोबिन अगले मॉलिक्यूल को लेने आगे निकल जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना एक फिजिकल चेंज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे देखें, अगर बॉडी में आरबीसी की संख्या कम हो जाए इन द सेंस जो हमारे पास एक रेंज दी हुई थी अभी ऊपर, उस रेंज से कम हो जाए तब उसको कहा जाता है एनीमिया। बहुत जनरल टर्म है बट एक इम्पॉर्टेंट, अगर किसी कारण संख्या क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तब इसको कहा जाएगा पॉलीसाइथीमिया। अब संख्या ज्यादा कब हो जाएगी, इसको हम एक दूसरे सिस्टम में पढ़ेंगे जिसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डब्ल्यूबीसी दूसरे टाइप की है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट कहलाएगा ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा पार्ट कहलाएगा ए ग्रेन्युलोसाइट। इसका मतलब क्या है इन वर्ड्स का, पहले उसको समझें। ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है अगर आप कोई चीज देख रहे हैं और उसमें आपको कण दिखाई दे रहे हैं तो वो ग्रेन्यूल्स हो गए। ठीक है, और अगर आपने कोई लिक्विड लिया जिसमें कोई कण नहीं दिख रहे हैं तब हम उसको दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं कि वो कैसा है, ए ग्रेन्यूलस। ठीक, अब लास्ट में क्या लगा है यहाँ पे, साइट, मतलब यहाँ पे किसी बॉडी की बात हो रही है। ठीक है, आप बायोलॉजी को अगर वर्ड मीनिंग से क्रैक करेंगे तो बहुत इजी जाएगा। ग्रेन्यूल्स मतलब ऐसी बॉडी जिसमें कण दिखाई दे रहे हों, ए ग्रेन्यूल्स दैट मीन्स ऐसी बॉडी जिसमें कण नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखें, जिनमें कण दिखाई दे रहे हैं उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ये पार्ट्स कैसे बनते हैं पहले हम उसको समझ लें। जो WBC है उसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता, तो पिगमेंट नहीं है इसका मतलब उसमें कोई कलर नहीं है, कोई कलर नहीं है तो हमको दिखाई कैसे देगी, तो उसको देखने के लिए आर्टिफिशियली स्टेन करते हैं। ठीक है, स्टेन करने के लिए 2 डाइज ली जाती है, एसिडिक और बेसिक डाई। एसिडिक डाई जो होगी वो इसको जनरली देती है पिंक कलर, और जो बेसिक डाई होती है वो इसको प्रोवाइड कराती है ब्लू कलर। ठीक है, आगे देखें, अब ग्रेन्युलोसाइट्स हम 3 टाइप की देख रहे हैं।
सबसे पहला टाइप है इसका इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल का ये मतलब है कि यदि ग्रेन्यूल्स बड़े साइज के हैं और किस कलर में हैं, पिंक कलर के। ठीक है, ग्रेन्यूल्स कैसे दिख रहे हैं हमको, बड़े, और कलर कैसा है इसका, पिंक। तो इसको डिवाइड किया जाएगा इयोसिनोफिल में। ठीक है, ये डिवाइड किस बेस पे कर रहे हैं, डाइस के बेस पर या स्टेनिंग की प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरी चीज, अगला देखें हम बेसोफिल। अब यहां पर भी ये ग्रेन्यूल्स बड़े साइज के हैं, बट इनका कलर कैसा हो जाए अगर, पर्पल, तो ये कहलाएंगे बेसोफिल। ठीक है, तीसरा देखिए न्यूट्रोफिल। न्यूट्रल मतलब कोई कलर नहीं है, यहाँ पे कोई कलर नहीं दिख रहा है हमको ग्रेन्यूल्स का। ठीक है, और ये आकार में छोटे हैं और कोई भी कलर नहीं है, तो ये कौन से हो गए, न्यूट्रोफिल। इन ग्रेन्यूल्स के अलावा आपको जो लोब दिखाई दे रहे हैं, ये लोब, ये एक्चुअली में न्यूक्लियस है जो डिवाइडेड है और आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये ग्रेन्यूल्स नहीं है। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं कि बहुपाली युक्त केंद्रक है। ठीक, अगला देखिए हम, ए ग्रेन्युलोसाइट, मतलब इसमें ग्रेन्स नहीं दिखाई देंगे। इसका पहला टाइप देखें हम, मोनोसाइट। ठीक है, अब मोनोसाइट एक्चुअली में है क्या, मोनोसाइट एक ऐसी सेल है जिसमें ये जो न्यूक्लियस है इसका एरिया काफी बड़ा है। ठीक है, दूसरा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जिसमें केंद्रक बहुत ज्यादा है और साइटोप्लाज्म बहुत कम है। ठीक है, जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती है, इनका बेसिक काम होता है कि ये जितने भी इंफेक्शंस होते हैं बॉडी में उनको प्रिवेंट करती है। ठीक है, चलो आगे देखें अब हम डब्ल्यूबीसी के कुछ बेसिक फंक्शन देख लें। डब्ल्यूबीसी ये एक अकेली ऐसी कोशिका है ब्लड में मिलने वाली जिसमें केंद्रक उपस्थित होगा। इसके अलावा जितनी भी कोशिकाएं मिलेंगी सभी में केंद्रक कैसा था, अनुपस्थित। ठीक है, मतलब अगर आपको ब्लड में से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, डीएनए, तो उसके लिए आपको कौन सी सेल लेनी होगी ब्लड की, डब्ल्यूबीसी। इसके अलावा कोई और सेल आपके काम की नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर आपको ब्लड में से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है तो कौन सी सेल आप यूज करेंगे, तो कौन सी सेल यूज करेंगे, डब्ल्यूबीसी। और क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, केंद्रक, और डीएनए का मैक्सिमम पार्ट या 98% डीएनए सेल का कहाँ मिलेगा हमको, केंद्रक के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, संख्या की बात करें तो इसकी संख्या होती है 7,000 से 11,000 और यूनिट एज इट इज। अगला, कार्य, किलिंग ऑफ पैरासिटिक सेल, मतलब जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में अटैक करेंगे उसको किल करने का काम डब्ल्यूबीसी का। लाइफ साइकिल होती है इसकी 8 से 10 दिन। हर बुक में हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन मिले, बट ये डेटा एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, अगला, अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक हो जाए तो इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाएगा, और संख्या कम हो जाए तो ल्यूकोपीनिया कहा जाएगा। ठीक है, आप इसके वर्ड को कैसे याद कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी को नाम दिया था हमने ल्यूकोसाइट, अधिक हो जाए तो साइटोसिस और कम हो जाए तो पीनिया। नेक्स्ट, आगे देखें अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टर्म, ल्यूकेमिया। इसी को कहा जाता है ब्लड कैंसर। कैंसर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है, कैंसर क्या है, अगर कोई सेल अनकंट्रोल्ड डिवाइड होना स्टार्ट हो जाए तो वो कंडीशन कहलाती है कैंसर। ठीक है, अब ब्लड कैंसर एक्चुअली में क्या है, ये एक ऑब्जेक्टिव का एक बेसिक क्वेश्चन, ब्लड कैंसर कौन सी डिसीज है, तो ये एक्चुअली में डिसीज है अस्थि मज्जा की, बोन मैरो की डिसीज है। और बोन मैरो में क्या हो रहा था, बोन मैरो में केवल डब्ल्यूबीसी बनने लगेगी। ठीक है, बोन मैरो में सारी सेल्स को बनना था,
लेकिन अगर बोन मैरो क्या करे, सिर्फ और सिर्फ किसको बनाने लगे, WBC को, और वो WBC भी कैसी हो, डिफेक्टिव, तब जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको ही नाम दिया जाता है ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें। अगला देखें अब हम प्लेटिलेट्स। ठीक है, प्लेटिलेट्स जो होती है वो बहुत ही छोटे आकार की होती है, ये बहुत छोटा आकार है। और एक्टिवेटेड प्लेटिलेट्स क्या है, ये प्लेटिलेट्स एक्टिवेट सिर्फ तब होगी जब हमको बॉडी में कहीं पर चोट लग जाए और रक्त का थक्का बनने वाली कंडीशन आ जाए, तब ये इनएक्टिव फॉर्म से किस फॉर्म में चली जाएगी, एक्टिव फॉर्म पे। अब आगे देखें हम, इसमें भी केंद्रक अनुपस्थित, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि जितनी भी सेल्स होंगी सब में केंद्रक अनुपस्थित होगा, सिर्फ किस में उपस्थित होगा, WBC पर। ठीक है, आगे देखें, संख्या की बात करें तो 3 से 5 लाख होगी इसकी संख्या। इंपॉर्टेंट चीज, प्लेटिलेट जो सेल है इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त स्कंदन में मदद करता है, जिसको हम अगली स्लाइड में या अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अगला, अगर किसी की बॉडी में प्लेटिलेट्स की संख्या कम हो जाए तब इसको कहा जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था पीनिया लगा दो जहाँ संख्या कम हो रही थी, इसके पहले भी हमने पीनिया लगाया था जहाँ संख्या कम हो रही थी, और स्टार्टिंग में क्या लगा दिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बो मतलब प्लेटिलेट्स की बात हो रही है, पीनिया मतलब संख्या क्या हो रही है, कम। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इस कंडीशन को परप्यूरा डिसीज कहते हैं। अब ये डिसीज क्या है, परप्यूरा डिसीज का ये मतलब है कि इसमें बॉडी में या स्किन में आपको पर्पल कलर के स्पॉट दिखाई देंगे। और ये स्पॉट क्यों बन रहे हैं, ये स्पॉट इसलिए बन रहे हैं कि बॉडी के अंदर कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है, बट कैसी ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तब स्किन पर पर्पल कलर के स्पॉट्स बनेंगे और ये डिसीज कहलाती है परप्यूरा या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब अगली बात, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है या कैसा दिखाई देता है, अगर आप ब्लड को एक अपेन ड्रॉप या टेस्ट ट्यूब में लें और उसको सेंट्रीफ्यूज करें तो ये अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड होगा। सबसे नीचे आपको मिलेगी इरिथ्रोसाइट्स या RBC, बीच में WBC और प्लेटलेट्स जिसकी संख्या काफी कम है, जिसका एरिया काफी कम है, और सबसे ज्यादा क्या मिलना चाहिए, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा एक्चुअली में लिक्विड पोर्शन है और देखने पे ये पेल येलो कलर का दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखिए, इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, तो इस प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी होती है वाटर की। ये जो प्लाज्मा है इस प्लाज्मा में वाटर मोर देन 90% होगा। ठीक है, मतलब 90% से ज्यादा इसमें वाटर मिलेगा, और बाकी के परसेंट में क्या मिलेगा उन चीजों को देखें। बाकी का जो परसेंट बना है वो बना है प्लाज्मा प्रोटीन से। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी, पहली बात करें हम, एल्ब्यूमिन, ये सबसे छोटी प्रोटीन है ब्लड में मिलने वाली, और इसका काम क्या है एक्चुअली में, ये ब्लड या जो प्लाज्मा है उसमें कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करेगी। ठीक, या प्लाज्मा में जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी हमने देखी मोर देन 90%, उसको इनहेंस करने का काम है एल्ब्यूमिन का। अगला है ग्लोबुलिन, ये अभी हमने देखा था एक हीमोग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का मतलब एक ऐसी प्रोटीन जो गोल आकृति की हो। ठीक है, ये एंटीबॉडीज बनाने में मदद करेगी, और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, ये उनका फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट,
प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये तीसरे और चौथे दोनों प्रोटीन जो हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लाज्मा वाला पोर्शन। मतलब इस पूरे चैप्टर में हमने ये देखा कि ब्लड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अब ब्लड में हमको अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स। उसको देखने के लिए आप पहले इस चैप्टर को तैयार करें। कुछ दिनों में मैं वो चैप्टर भी प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।